हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि सीजीएल और सीएचएसएल की डेट भी आ गई है और पेपर 1 से 2 मंथ बाद आपके होने हैं। अप्रैल और मई की डेट दी गई है, तो उसमें जो रीजनिंग का कंटेंट है हम धीरे धीरे करके कुछ क्लासेस दे रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। हमने 2 क्लासेस आपको सीरीज की प्रोवाइड की हैं, अभी 2 क्लासेस और सीरीज की देंगे, उसका कंटेंट तैयार हो रहा है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोग पेपर में कर लेते हो, जो थोड़ा सा लेवल बढ़ के आता है क्वेश्चंस का उनको करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उसका कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लासेस। जैसे कि आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैट्रिक्स है, मिसिंग नंबर करके एक टॉपिक आप में है। तो इसके जो हाई लेवल प्रश्न हैं जो करने में हमें थोड़ा सा सोचना होता है, इसकी हम 2 से 3 क्लासेस जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में पिछले 2 सालों में पूछे गए अच्छे प्रश्न होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। टॉप लेवल के प्रश्न होंगे। जैसा कि सीरीज की हमने 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड की टॉप लेवल के प्रश्न की, अभी 2 क्लासेस और देने हैं टॉप लेवल के प्रश्न के। नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोग पेपर में कर लेते हो, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो लेवल बढ़ जाता है तब हमें करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग टॉप लेवल के क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ की क्लासेस भी कंटिन्यू की जाएंगी बहुत जल्द ही, जैसे ही कंटेंट तैयार हो जाता है पूरा हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो आज क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के 2020 के पेपर के लिए गए हैं। अभी 2020 के और बहुत सारे प्रश्न हैं, उसकी भी मैट्रिक्स की एक नोट बन रही है, वो भी जल्दी से जल्द हम क्लास कल या परसों तक प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स की प्रॉब्लम की वजह से हम कंटिन्यू आपको क्लास नहीं दे पाते, क्योंकि क्लासेस बहुत हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ाना रहता है, ऑनलाइन भी पढ़ाना रहता है, इतना कंटेंट तैयार करना रहता है, आप तो समझते हैं ना। थोड़ा सा आपके सपोर्ट की भी कमी है, आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तब हम लोग ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। आप कम सपोर्ट करते हो इसलिए हम कम मेहनत करते हैं, तो आप सपोर्ट भी करिए जिससे हम मेहनत कर सकें आपके लिए। चलिए फिर आज की क्लास बेस्ड होगी हमारे लोग का जो टारगेट है सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओएसआई का, उसके टारगेट पे हम लोग काम करते हैं और मैट्रिक्स के बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न मैट्रिक्स का ये आपके सामने है और प्रश्न में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा हमें सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। क्वेश्चन मार्क लगा होता है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। ये तो बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत सारे प्रश्नों को आप किए भी होंगे अभी तक। ये सीपीओ एसआई 2020 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। आज के प्रश्न जितने भी हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के 2020 के पेपर के लिए गए हैं। अभी स्टेनोग्राफर के पेपर के क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, 2021 के पेपर के कलेक्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जितने भी उसने हाई लेवल के प्रश्न पूछे होंगे। ऐसे ही हम सीरीज के एक एक प्रश्न को सॉल्व करा देंगे जितना उसने हाई लेवल के पूछा होगा। जो भी हाई लेवल के चैप्टर्स के मतलब हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं कर सकते हो, समस्या होती है 30 सेकंड में हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारा मेमोरी बेस काम होना चाहिए, हम आपके माइंड में सेट करेंगे कि प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में कौन सा नंबर आएगा जो सुटेबल आंसर होगा, जो उपयुक्त आंसर होगा ना। सबसे पहले तो यही पूछा गया। तो चलिए जल्दी से बताइए, आपको समझ में आ रहा है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो प्यारे बच्चों हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है कि ये किसी संख्या का क्यूब तो नहीं है, किसी संख्या का मल्टीप्लाई तो नहीं है, किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं है, हम लोग यही तो सोचते हैं। लेकिन बेटा जब भी थोड़ा सा हाई लेवल प्रश्न आए तो सबसे पहले आप प्रयास क्या करिए कि नंबर के ऊपर फोकस क्या करिए कि ये जो नंबर दिए गए हैं क्या इससे तो हमारे साथ कोई गेम नहीं खेला जा रहा। हमेशा ध्यान रखेंगे या तो ये सीरीज ऐसे बनेगी आंसर के लिए, या तो फिर ये सीरीज ऐसे बनेगी। यही 2 ऑप्शन होते हैं, सीरीज या तो ऐसे बनती है या तो सीरीज ऐसे बनती है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे ऐसे बनेगी तो इसका जो संबंध होगा तो ये आंसर मिलेगा, इसका जो संबंध होगा तो ये आंसर मिलेगा, इसका जो संबंध होगा तो ये आंसर मिलेगा। और प्यारे बच्चों अगर सीरीज ऐसे बनी होती है तो इसका जो संबंध होगा तो ये आंसर बनेगा। तो जिस तरह भी सीरीज बनेगी हम लोग जब भी रूल फॉलो कराएंगे तो रूल हमेशा एक तरह का ही फॉलो कराएंगे, अलग अलग रूल अलग अलग नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो रूल हम लोग इस सीरीज में फॉलो कराएंगे, इस लाइन में फॉलो कराएंगे, वही रूल इस लाइन में फॉलो होना चाहिए, वही सेम रूल इस लाइन में फॉलो होना चाहिए और अपना आंसर बनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 37 आया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 26 है।
तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर को देखना होगा और उससे सोचना होगा कि यहाँ पे 37 कैसे आया। तो बेटा देखिए, अगर हम इन नंबर को ऐड कर देते हैं 5 4 9 और 9 7 16 हो गया, और इन नंबर को ऐड करते हैं 7 7 4 11 7 4 21 और इन दोनों को फिर ऐड कर दें, किसको 16 और 21 को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आता है 37। 16 और 21 37 होता है। एक लाइन में रूल फॉलो हुआ, जो रूल हमने ऊपर वाली लाइन में लगाया वही रूल यहाँ पे लगाना होगा। चलिए इसमें लगाइए 5 3 8 2 10, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 10 और 6 3 9 9 7 16 और इन दोनों को देखो ऐड करते हैं तो 26 आता है। जब इन दोनों संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 26 आता है। मीन्स सब में क्या है, नंबरों को ऐड किया गया, फिर जो आया उसको ऐड कर दिया गया। सेम रूल आप यही अपने होने वाले आंसर में लगाओगे। 3 3 6 और 7 6 13, फिर यहाँ पे आओ 6 4 10 10 1 11 और 11 और 13 को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 24। तो देखो आपके ऑप्शन में 24 है, ये देखिए आपके ऑप्शन में 24 है। बताइए कोई परेशानी किसी को, समझ रहे हो ना। जब भी लेवल हाई हो प्रश्न का तो आपको सबसे पहले नंबर्स के ऊपर फोकस करना है कि नंबर्स को ऐड करके तो आंसर नहीं बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपका माइंड जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्यूब या इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर किसी को याद नहीं होता। सच बात तो यही भैया, ना हमको याद होगा ना आपको याद होगा। ना इतनी बड़ी संख्या का किसी को स्क्वायर याद हो सकता है, ना इतनी बड़ी संख्या का किसी का क्यूब याद हो सकता है, ना ही इतनी बड़ी संख्या के स्क्वायर और क्यूब जल्दी पेपर दे सकता है आपको, ठीक। और ना ही इतनी, बस ये दे सकता था इन दोनों का अंतर दे देता तो ये दे देता, लेकिन वो सीरीज कैसे भी बनाएगा। ये भी कर सकता था इन दोनों संख्याओं का अंतर करके लिख देता, या इन दोनों संख्याओं का ऐड करके किसी संख्या से डिवाइड करके लिख देता, ऐसे वो सीरीज बनाता है। तो ये सीरीज जो बनाया था उसमें इन संख्याओं को ऐड किया, फिर इन संख्याओं को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो संख्याएं आई फिर उन दोनों संख्याओं को ऐड करके फिर बताया कि यहाँ पे 37 आएगा। तो सेम वही रूल हमने अपने आंसर में लगा दिया और आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 24। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। ये प्रश्न आपका सीपीयू 2020 के ही पेपर का है, सीपीयू एसआई 2020 के पेपर का है। जल्दी से देखिए और बताइए आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए भैया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। किसी को समझ में आ रहा है कि आंसर क्या बनेगा इसका? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, जल्दी से लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मेरे समझ में तो एक बात आ रही है। अच्छा, मेरा भी अभी आंसर सही नहीं आया है। बताओ, हम भी लगा रहे हैं, आप भी लगाओ, जल्दी से फोकस करो क्वेश्चन के ऊपर कि क्या किया गया है। आ गया, देखिए क्या किया गया। आपका नहीं आया, मेरा आ गया। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए क्या किया गया। 17 है, 17 में उन्होंने क्या किया है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 17 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 34, और इस 15 को 15 ही लिख दिया और 15 और 34 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 49। देखो नीचे वाली संख्या 49 आ रही है। वैसे यहाँ पे आइए 41 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 41 दूना 82 और 82 में इस 24 को जोड़ दो तो देखो कितना आता है 106। देखो 106 आ रहा है। बताइए बात क्लियर हो रही है? उन्होंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 34 हो गया, और नीचे वाली संख्या को सिर्फ ऐड कर दिया तो सबसे नीचे वाली संख्या मिल गई। ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया, बीच वाली संख्या को उठा के ऐड कर दिया तो सबसे नीचे वाली संख्या मिल गई। यहाँ पे 41 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 82 और इस 24 को जोड़ दिया तो 106 आ गया। अब हमें इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो देखिए अगर हम इस ऑप्शन को 28 को उठा लेते हैं, हमने कहते हैं कि यहाँ पे 28 होना चाहिए, आंसर की जगह पे
हमने 28 पुट किया, बात को समझना, हमने अपने आंसर को कहा कि 28 होना चाहिए, तो 28 में कितने का गुणा कर दें, 2 का, तो 28 दूना 56 और इस 29 को ले जाके ऐड कर दें और दोनों को ऐड करने पे कितना बन जा रहा है, देखो 85, तो हमारा आंसर कितना आ गया 28। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न था। ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर बीच वाली संख्या को ऐड कर दिया गया तो सबसे नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। तो ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई किया गया, बीच वाली संख्या को ऐड कर दिया गया, सबसे नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। हमने ऑप्शन 28 को उठा लिया और 28 दूना कितना कर दिया 56, 56 में 29 को जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया 85, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 28। कोई डाउट किसी को? जल्दी से नोट करते रहो, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, पेपर में बिल्कुल बेहतरीन लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस समय CGL, CHSL, CPO में। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है 14, 28, 98, 7, 48, 84 और ये क्वेश्चन मार्क 16 0 कुछ है। चलिए बताइए जल्दी से, सबसे पहले आप लगाइए, हम भी आपके साथ लगा रहे हैं कि आंसर क्या आएगा। देखते चलते हैं और सभी लोग मेहनत के साथ लगाते रहो। मेरा आ गया, आ गया, आ गया, जल्दी से लगाइए आप भी, जितनी तेजी से लगा सकते हो उतनी तेजी से लगाइए। कमेंट भी करते रहिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। देखिए इसका आंसर कैसे बनाया गया बताया जाए। देखिए जो ये 28 है, इस 28 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, इस 28 को इस यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, इस 28 को 4 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 7 और इस 14 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 98, 14 सते 98। इस 48 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, इस 7 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 सते 84, आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 और 15 में अगर 4 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आता है 60, तो आंसर में देखो 4 है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। ये CHSL 2020 में आया था, CHSL 2020 के पेपर का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या किया गया है, क्या किया गया बताओ जल्दी से। सबसे पहले बीच वाली संख्या को 4 से डिवाइड किया गया तो 4 सते 28, 7 आएगा। फिर पहली संख्या और डिवाइड होके प्राप्त भागफल में गुणा कर दिया गया तो हमारी तीसरी संख्या मिल गई। तो बीच वाली संख्या को 4 से डिवाइड किया 12, 12 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 84। बीच वाली संख्या को 4 से डिवाइड किया तो 15 और 4 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 ना। बात क्लियर है सबको? कोई डाउट भैया? कहीं पर कोई डाउट जल्दी से कमेंट करके बताओ, कहीं पर कोई डाउट हो रहा हो तो। अगर कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाया जाए, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ये अगला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तब तक हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, आप जल्दी से बनाओ आंसर। बताया जाए। देखिए इसमें क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1 गुणे 2 और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2। फिर इस 2 का 16 में गुणा कर दिया, 16 दूना 32, देखो 32 मिल गया। सबसे पहले क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया। जो संख्या लिखी थी 24 को पहले मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8, फिर 8 का गुणा 36 में करोगे तो 8 छंग 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 8 3 24, 4 28, तो ये मिल जा रहा है। वैसे ही सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 त्रिक 21, फिर 21 में क्या करेंगे, इस 49 का गुणा करेंगे। जब 21 में 49 का गुणा करोगे तो 21 नवा 189 का मतलब 9 18, 21 चौको 84 और 18 102, 1029 आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मल्टीप्लाई सही हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये CGL 2020 में पूछा गया था, CGL 2020 के पेपर का प्रश्न। क्या किया गया, सबसे पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया। जो संख्या लिखी थी 12, 12 को 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया तो 2 आएगा। फिर 2 का गुणा 16 में कर दिया, 16 दूना 32 कर दिया। फिर 4 और 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 36 में कर दिया तो 288 आ गया। फिर वैसे 7 और 3 का गुणा किया गया 21, 21 का गुणा 49 में करोगे तो 1029, तो हमारा आंसर कितना बनेगा 1029। बताइए कोई डाउट किसी को? और अगर गुणा नहीं करके देखना था तो ये भी कर सकते थे,
9 एकन्नम 9। आंसर के लास्ट में यूनिट डिजिट 9 होगा, वो कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब अगर आपको समय बचाना है तो 2-4 नियम तो जानने ही होंगे भैया। मेहनत तो करनी होगी। अगर आप SSC, GL, CHSL, CPO जैसी वैकेंसीज में जॉब चाहते हो तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के आपको वैकेंसीज में आपको हाथ लगाने को नहीं मिलेगा। ये CGL और CHSL CPO है, कोई चपरासी की वैकेंसी नहीं है कि आप नॉर्मल पढ़ाई करके पा जाओगे। अपने लेवल को मेंटेन करना होगा। लेवल मेंटेन करते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान का भंडार हमारे पास वैसे भी बहुत है ना, इसलिए मेहनत करो। जैसे कि पेड़ नहीं होता, जब तक पतझड़ नहीं आता तब तक उस पर नए पत्ते आते हैं क्या? पतझड़ जब होता है तभी तो उसके ऊपर नए पत्ते आते हैं। तो वैसे ही आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बात कह देते हैं छोटी सी, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष किए हुए बिना कभी भी अच्छे दिन नहीं आते। कभी भी अच्छे दिन नहीं आते। जिन्होंने संघर्ष किया है उन्हें सफलता मिली है। आप भी संघर्ष करो, आपको भी सफलता मिलेगी। देखो, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं फिर नए पत्ते उगते हैं, तो जो मेहनत करता है उसको तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, आप भी मेहनत करो, आपको भी मिलेगी। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन CPO 2020 का प्रश्न है ये वाला, जल्दी से लगाइए। बताइए CPO 2020 का प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जल्दी से आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। आइए लगाते हैं आज शर्त। ठीक, एक चीज़ मिला मुझे। देखो मुझे क्या मिला, आप तो बताते ही नहीं हो। मुझे ये मिल रहा है कि 26 और 17 के बीच की जो गैपिंग है वो -9 है। अब प्लस का 9, सॉरी -9। 26 से जब 17 घटाओगे, सॉरी। अच्छा, 26 से 17 माइनस किया जाए तो 9 आएगा। हाँ ठीक है, सही है। 26 से 17 माइनस किया जाएगा तो प्लस का 9 आएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा? 26 से हमने 17 को माइनस किया है, ठीक है। इसके और इसके बीच की गैपिंग ली है, और इसके और इसके बीच की गैपिंग लेंगे तो माइनस का 9 आएगा ना। इसके और इसके बीच की गैपिंग लेंगे तो 17 से 12 घटाओगे 5 आएगा। अगर यहाँ पे प्लस का 5 आए तो यहाँ पे माइनस का 5 आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 नहीं होना चाहिए। 4 कैसे होना चाहिए? 4 से एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 29 से 32 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ पे 21 से 18 घटाओगे तो प्लस का 3 आएगा। यहाँ पे प्लस का 9, यहाँ पे माइनस का 9। अगर 17 से 12 घटाओगे प्लस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5, और माइनस का 5 4 से 9 घटाओगे तो माइनस का 5। देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 26 से अगर 17 घटाया जाए, 26 से अगर आप 17 को माइनस करते हो तो प्लस का 9 आता है कि नहीं आता? और यहीं पर 14 से अगर 23 को घटाते हो तो माइनस का 9 आता है ना। अब यहाँ पे आओ, 17 से अगर 12 घटाते हो तो प्लस का 5 आता है कि नहीं आता है? प्लस का 5 आता है। वैसे यहाँ से 4 से माइनस का 9 करोगे तो माइनस का 5 आएगा। वैसे यहाँ पे 29 से 32 को घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे 21 से 18 घटाओगे तो प्लस का 3 आएगा। अगर इधर प्लस का 9 है तो इधर माइनस का 9 है। अगर इधर प्लस का 5 है तो इधर माइनस का 5 है। इधर माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3 है। बात क्लियर हुई? बताओ। तो यहाँ पे 17 से 5, जब 17 से 12 घटाएगा तो प्लस का 5 आएगा। तो यहाँ पे जब हम 4 रखेंगे, 4, तो 4 से जब 9 को घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा। प्लस का 5 और माइनस का 5, जो सिचुएशन है वो सेम होनी चाहिए। देखो, इधर प्लस का 9 तो इधर माइनस का 9, इधर प्लस का 5 तो इधर माइनस का 5, इधर माइनस का 3 तो इधर प्लस का 3। ये एक सिचुएशन चल रही थी। ये एक, हाँ, हमने एक सिचुएशन पकड़ में आई। एक से तो आंसर बन गया। आपको कोई दूसरा ट्रिक अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो बताइए। कोई दूसरी ट्रिक आपके माइंड में आ रही हो, आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेस्ट है, तो उस चीज़ को बताओ। हाँ, हमें एक और मिली। एक तो ये नोट कर लो जल्दी से, एक दूसरा मेथड बताते हैं। एक इसको नोट करो, एक मेथड और मिल रहा है हमें।
हाँ मिल गया एक मेथड और, बताया जाए इसको रब करें, बताओ जल्दी से। ठीक है चलो दूसरा मेथड देखो, एक और मिला। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो हमें एक मेथड ये मिला कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 का। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी 3 का। देखो अगर इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 9 का, नहीं 11 का। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी 11 का है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बना लो 17 और 9 के बीच का अंतर कितना होगा 8, तो 12 और इसके बीच के भी अंतर कितना होगा 8 का। देखो है ना, बाहर और बाहर वाली संख्या को जब घटाया जाता है तो 3 आता है, तो अंदर और अंदर वाली संख्याओं को घटाया गया तब भी 3 आया। डिफरेंस समान है, बाहर और बाहर वाली संख्याओं को घटाया गया तो कितना आएगा 11, तो अंदर और अंदर वाली दोनों संख्या घटाया गया 11, डिफरेंस समान है। तो बाहर और बाहर वाली संख्या को घटाया गया तो 8, तो अंदर और अंदर वाली संख्या को घटाना चाहिए तब भी 8 आना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए। ये अच्छा मेथड है, ये वाला बढ़िया था, वो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन दोनों मेथड आप नोट कर लो। शायद एक बार इस मेथड पे बना, अगली बार किसी और मेथड पे आंसर बना दे पेपर। बताइए कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ाया जाए। चलिए ये बताइए 11 14 180 और 17 18 342 23 20 क्या होगा, बताया जाए। चलिए देखिए, अगर हम इसमें एक काम कर दें, हमें 180 पता है ये क्या है, ये है 12 और 15 का मल्टीप्लाई। हमें 180 को पता चला कि 12 और 15 का मल्टीप्लाई है, तो हम ये कह दें कि इस 11 में 1 ऐड कर दें तो 12 हो जाएगा, इस 14 में 1 ऐड कर दें 15 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 180 मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे करते हैं 17 में 1 जोड़ दें तो 18 आ जाएगा, 18 में 1 जोड़ दें तो 19 आ जाएगा, और 18 और 19 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 342 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो बिल्कुल आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 324 में 18 जोड़ोगे तो 342, हाँ सही है बिल्कुल। 18 और 19 का मल्टीप्लाई करके देखना 342 आएगा, मीन्स यही मेथड बना। तो 23 में आप 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24, और 20 में 1 जोड़ दो तो 21, और इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। 21 चौको 84 का 4 हाथ से लगेगा 8, 21 दूना 42, 8 50, कोई है 504 बन गया आंसर। ये सीपीयू 2020 का ये भी प्रश्न है, सीपीयू 2020 के पेपर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी था। इसमें क्या किया गया था, संख्या में एक जोड़ के दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया गया, संख्या में एक ऐड करके दोनों संख्याओं को क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई कर दिया गया। बताइए कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट, जल्दी से आगे बढ़ाया जाए फिर। हाँ जल्दी पढ़ते रहिए, स्पीड से पढ़ते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने, बातें नहीं करनी हमें। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, ये मुझे कुछ आसान लग रहा है क्या। 8 5 13, हाँ बहुत आसान है यार, तुम आंसर दो इसका, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया, 8 और 5 को, कितना 13, और 13 में 3 का गुणा कर दिया गया तो कितना आ जाएगा 39। वैसे ही आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 5 3 8, 8 में 3 का गुणा कर दो कितना 24। वैसे ही इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 5 4 9, 9 में 3 का गुणा कर दो कितना 27। ये तो आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत आसान था। बाहर वाली संख्याओं को ऐड कर लिया, 8 और 5 को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो 8 5 13, और 13 में 3 का गुणा कर दिया कितना आ गया 39। अब ये 3 और ये 5, 5 3 8, 8 में 3 का गुणा कर दिया कितना 24, ये 4 और ये 5, 5 4 9, 9 में 3 का गुणा कर दिया कितना 27 ना, सही तो है। चलो अगला लो, ये क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ गया क्या, नहीं। ये बताओ, ये बढ़िया प्रश्न है, ये बताओ जल्दी से, लगाओ यार, हमका क्या देख रहे हो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगा के आंसर दो, मेहनत करो अगर एसएससी में नौकरी चाहिए, वरना फिर पंचवर्षीय योजना में फंसे रहोगे, यूपी गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं देगी। अगर आप चाहते हो एसएससी आपका निकल जाए तो मेहनत करो और एसएससी में जॉब लो, नहीं तो पंचवर्षीय योजना में पड़े रहोगे यहीं पर। आगे बढ़ाया जाए। अच्छा इसको बताएं,
अरे यार एक आध तो लगाओ कम से कम, थोड़ा तो माइंड चलाओ अपना। देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया इन दोनों संख्याओं को गुणा करके इसको 8 से भाग दे दिया गया। तो देखो 8 से भाग दो इसको, 8 एकन्नम 8, 8 पर 40 और 5 का 57 में गुणा कर दो 285 आ जाएगा। वैसे इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 8 से भाग दिया गया। तो 8 चौको 32 और 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा दो, 4 3 12 2 14, देखो 140 आ रहा है। तो यहाँ पे एक x है और x में 40 का गुणा करके 8 से भाग किया गया, तो कितना मिलेगा 175। यही तो किया गया था। अच्छा इसको हम अलग लिख के भी बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या किया गया था, 40 में 57 का गुणा किया गया और 8 से भाग कर दिया गया, तो कितना मिल जाएगा 285। इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 8 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है 285। वैसे ही 35 में जब 32 का गुणा करके 8 से भाग देते हैं तो कितना मिल जाता है 140। जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं और 8 से भाग करते हैं तो हमें ये वाली संख्या मिल जाती है 140। तो हमने कहा इस जगह पर क्या है, x है। x में 40 का गुणा करके जब 8 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 175। इसको कैलकुलेट कर लो, 8 5 40 और 5 से काटो इसको, 5 3 15, 2 जाएगा 5 25, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ही नहीं। कुछ ऑप्शन शायद गलत हो सकते हैं, फिर से एक बार भाग करके देख लेते हैं। 5 3 15, 2 जाएगा 5 3 15, 15 का मतलब 2 जाएगा 5 25 है, तो 35 ही कोई ऑप्शन शायद। अच्छा आप एक बार भाग करके देख लो फिर से, शायद हो सकता है मुझे कभी कभी अपने कैलकुलेशन पर विश्वास उठ जाता है, कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ। 8 5 40, 5 फिर 5 3 15, 2 जाएगा 5 25, 35 कर लो यार, उसका ऑप्शन गलत है, 35 कर लीजिए। ये शायद हमको लगता है पीछे वाले के ऑप्शन रख दिए क्या, हाँ देखो 27 24 34 36, वही ऑप्शन यहाँ पे रख दिए 27 40 24 अच्छा बदले हैं ऑप्शन, 34 16 नहीं सेम रख दिया है, हाँ सेम ऑप्शन रख दिया, वो भूल गया ऑप्शन ही चेंज करना। चलिए कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। क्या किया गया, x और 40 का मल्टीप्लाई करके जब 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, 5 से भाग करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 35। तो देखो आंसर में बना लो 35। नोट कर लो जल्दी से, कॉपी में नोट करते चलो ये सारे प्रश्न, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को कितने लोग बता पाएंगे? अभी हमारे पास 2-3 प्रश्न और हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। हाँ अभी 3 और हैं, जल्दी से सॉल्व करिए जिससे ज़्यादा समय ना लगे, बहुत बड़ी क्लास हम नहीं देना चाहते हैं आपको। बताया जाए, देखिए 5 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 36, 2 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कर दो कितना होगा 16, फिर इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 81। सभी संख्याओं का वर्ग करके, सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। 25 36 4 और 16 को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 16 4 20, 20 और 25 45, 45 और 36 81। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही प्रोसेस आप अपने आंसर वाले में लगा दो। 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, और 16 4 20, 20 9 29, 29 1 30, 30 आंसर आएगा, है ऑप्शन में 16। 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 1 9 1 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 10 30, ऑप्शन में नहीं चेंज कर लेना। इसको चेक करो, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 1 5 25, इन सबको जोड़ के देख लो, आंसर 39 बन रहा है। 25 1 26, 26 4 30 और 30 9 39, बिल्कुल सही, 30 एक आंसर बना दो। ऑप्शन कुछ मिस्टेक मिसप्रिंट चल रहे हैं, 1-2 ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गए हैं। इसमें क्या किया गया, संख्या का वर्ग करके जोड़ने पर ये वाली संख्या मिलती है, लास्ट वाली संख्या। संख्या का वर्ग करके जोड़ने पर लास्ट वाली संख्या मिल रही है। कोई डाउट भैया? बहुत ही आसान था ये तो वाला। आइए ये प्रश्न बताओ, ये अच्छा है, ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है हमें। आप बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, लगाओ। एक हाथ आप भी लगाओ, हम भी देखें कि आपसे एक को सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। जल्दी से लगाओ। 16 36 81, 50 42 60 29 27 क्वेश्चन मार्क। लगाओ यार, तुम लोग पता नहीं क्या बैठे रहते हो, आराम से कॉपी पेन लेके बैठा करो ना पढ़ाई के समय। पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गेम थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग।
बताया जाए। चलिए देखिए, अच्छा देखिए ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। और अगर हम इस 50 का आधा कर दें कितना हो जाएगा, 25। और 25 इस 16 का जो 4 का स्क्वायर है इसमें से एक 4 बाहर निकालना है, या तो इसको ये लिख दें 4 गुणे 4, इसमें का एक 4 लेके, या तो ये कह दो इसका अंडर रूट निकाल लें। हाँ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट मतलब ये 4 का स्क्वायर है, 16 4 बाहर आएगा, 25 4 29, देखो 29 आ रहा है। वैसे इसका अंडर रूट निकालो, 36 का मतलब 6 और 42 का आधा कर दो कितना, 21, और 21 और 6 27। वैसे इसका अंडर रूट निकालो कितना, 9, और 30 का आधा कर दो कितना, 60 का आधा कर दो कितना, 30, और 30 और 9 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 39। देखो है ऑप्शन में, ये देखिए ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकाला गया। ऊपर वाली संख्या अंडर रूट 16, वर्गमूल निकाले कितना आया, 4। बीच वाली संख्या का कितना कर दी, आधा, 50 का आधा 25, और 25 और 4 को जोड़ दें तो नीचे वाली संख्या 29 आ रही। वैसे 36 का वर्गमूल निकाले कितना आया, 6, और 42 का आधा कर दिया तो कितना आया, 21, 21 6 27, नीचे वाली संख्या आ रही। वैसे 81 का वर्गमूल निकाल दिया कितना आएगा, 9, और 60 का आधा कर दिया कितना आया, 30, और 30 9 39 आ गया। आगे बढ़ाया जाए, बढ़िया प्रश्न था ये भी। आइए एक लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कल हमने कम से कम 20-25 क्वेश्चन का कलेक्शन किया। 50 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स पे पढ़ाऊंगा, दमदार वाले, बहुत ही बेहतरीन वाले। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। देखिए अब बात समझिए, मेरे समझ में आ गया इसका आंसर क्या आ रहा है। ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 2 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, और यहाँ पे नहीं पता, अच्छा ये कुछ पता ही नहीं, चलो ठीक है। अब देखो इस 4 को और इस 3 को ऐड कर दो कितना आएगा, 7। इस 5 और इस 2 को ऐड कर दो कितना आएगा, 7। मीन्स ये कह सकते हैं इसका अंडर रूट निकाला गया, इसका क्यूब रूट निकाला गया, इसका अंडर रूट निकाला गया, इसका क्यूब रूट निकाला गया। बता दें, इसको रफ कर देते हैं ना। देखो इसका अंडर रूट निकाल लो और इसका क्या निकाल दो, क्यूब रूट। इसका अंडर रूट कितना होगा, 4, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 3, और दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 7। इसका अंडर रूट निकाल लो और इसका क्या निकाल दो, क्यूब रूट। इसका अंडर रूट कितना होगा, 5, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 2, और दोनों को जोड़ दो देखो 7। इसका अंडर रूट निकाल दो कितना आएगा, 11, और यहाँ पे 1 लिख लो, क्योंकि 11 और 1 12, जोड़ने पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे तो ये आ रहा है, तो 1 का क्यूब रूट लिख दो। 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो देखो ऑप्शन में 1 है। बढ़िया प्रश्न था ये भी। एक संख्या का अंडर रूट निकाल रहा है, आगे वाली संख्या का अंडर रूट निकाला गया, बीच वाली संख्या का क्यूब रूट निकाला गया, फिर दोनों संख्याओं को जब ऐड करते हैं तो लास्ट वाली संख्या हमें प्राप्त होती है ना। यही तो है, क्लियर है बिल्कुल सभी लोगों को। अच्छा, अरे भैया इसका अंडर रूट निकाल दिए, इसका क्यूब रूट निकाले, और दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 7। वैसे ही अंडर रूट 25 का 5 और क्यूब रूट 8 का 2, इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया, 7। यहाँ पे 1 अपने मन से ले लिया क्योंकि 11 है, इसका अंडर रूट 11 आया, 121 का 11 निकल के आया। 11 में 1 ही जोड़ोगे तभी 12 प्राप्त होगा। यहाँ पे 12 हमने देख लिया था, इसीलिए हमने कहा 1 लिख लो। और कोई संख्या क्यूब में दी भी नहीं गई, ये सब किसी का क्यूब है ही नहीं, क्यूब रूट 1 ही है क्यूब रूट, इसीलिए डायरेक्ट 1 रख भी दिया हमने। बताओ कोई डाउट भैया? तो कल के क्लास के लिए तैयार रहो, बहुत ही बेहतरीन एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल 2020 के बेहतरीन प्रश्न, मैट्रिक्स और सीरीज, बहुत ही खतरनाक टॉपिक के क्वेश्चन आने वाले हैं, और बहुत ही हाई लेवल प्रश्न होंगे, टॉप क्लास के प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, जहां पे बेहतरीन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और मैथ की क्लास भी कंटिन्यू होने वाली है, बहुत ही जल्द सीएचएसएल और सीजीएल को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। टॉप क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टॉप मोस्ट 30, टॉप मोस्ट 40, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कराने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।